हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय एम्पायर सौरभ में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज किस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो बोधि वृक्ष के बारे में जानेंगे। एक इतिहास जानेंगे हम लोग कि कैसे एक पेड़ को बार बार नष्ट करने का प्रयास किया गया और वो पेड़ फिर से अपने उसके वजूद को मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मिटा नहीं। तो आइए जानते हैं बोधि वृक्ष के बारे में हम लोग। तो सबसे पहले बोधि वृक्ष, बोधि बोधि का मतलब क्या होता है। बोधि का मतलब होता है ज्ञान, और वृक्ष का मतलब पेड़, यानी ज्ञान का पेड़। समझ गए। तो भाई सवाल ये है कि ये बोधि वृक्ष है क्या। तो ये तो पता चल गया कि ज्ञान का पेड़ है। तो ज्ञान का पेड़ कैसे हुआ। तो भगवान बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनको इसी बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसी वजह से इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं बोधि वृक्ष के बारे में और तथ्य कि बुद्ध को 531 ईसा पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया था और 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 29 और 6 35, तो 35 वर्षों में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये तो वृक्ष लग गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवान बुद्ध बहुत जगह अपने ज्ञान का प्रचार किए और उसके बाद एक कहानी, वो तो अलग कहानी हो जाता है। उसके बाद इसी में हम बोधि वृक्ष का इतिहास के बारे में जानते हैं। ये रोचक कहानी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बोधि वृक्ष को जो लगा था, जो मेन बोधि वृक्ष था जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को कटा दिया गया। सुनने में शौक लगा होगा। वो नहीं है अभी जो हमारे पास है बोधि वृक्ष, वो नहीं है जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सबसे पहले उस बोधि वृक्ष को कटवाने का प्रयास किया तो अशोक महान की पत्नी नाम था तिस्सरक्षिता। अब भाई पत्नी है तो थोड़ा सा तो अटेंशन मांगता है भाई, कि पत्नी है ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर उस सज रही सवर रही उसका कोई मतलब तो नहीं रह जाता। तो बात यूं है कि बेचारी सजती थी सवरती थी और अशोक ध्यान नहीं देते थे। अशोक कहाँ रहते थे, तो बोधि वृक्ष के नीचे जाकर के इन्हें शांति मिलता था, सुकून। आप किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर के बैठिएगा तो आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त होता है। तो अशोक भी जाते वहां वृक्ष के नीचे, घंटों टाइम बिताते वो वहां। एक तो राजकाज, उसके ऊपर से बोधि वृक्ष जाना, वहां राजकाज में बिजी रहते थे। उसके बाद जो टाइम बचता था उससे वो जाकर के बोधि वृक्ष के पास रहते। तो तिस्सरक्षिता को कुछ ये बात रास नहीं आई कि भाई हम दिन भर ऐसे ही रहते हैं, फिर सजते हैं, वो भी हमारा पति नहीं देखते हैं। तो अब तिस्सरक्षिता नाखुश थी इस बात से। वो सोचने लगी, एक रात उसे आइडिया आया इस बात का कि क्यों ना हम बोधि वृक्ष को ही कटवा दें, कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वो कुछ सैनिकों, उसके जो नजदीकी थे सैनिक, उनसे कहवा करके वो बोधि वृक्ष को कटवा दी। अब कटवा दी और उस समय अशोक कहीं दूर भ्रमण पर निकले हुए थे। अब कटवा दी। अब जब अशोक उधर से आते हैं तो देखते हैं कि बोधि वृक्ष कटा हुआ है। जानकारी मिलता है, खबर, बहुत दुख होता है। तो अशोक क्या करते हैं, शोक भाव से पूरे शोकाकुल व्याकुल थे वो इस बात से कि बोधि वृक्ष कट गया है। तो वो आते हैं और पर डे उनका यही काम रहता है कि वो एक लोटा जल लेकर के आते हैं और उसमें पुष्प डाल करके वो अर्पित करते थे उस पे। तो वो डेली का काम उनका हो गया, पुष्प अर्पित करना उनका डेली का काम हो गया।
तो अब प्रकृति का तो एक नियम है कि अब जब वृक्ष में, चाहे वो वृक्ष अगर उसका जड़ नहीं मिटा है तो समझिए वो वृक्ष अभी तक जिंदा है। तो यही बात हुआ कि वृक्ष तो जला नहीं था, वो सिर्फ ऊपर वाला टहनिया को काट दिया था, ऊपर से काट दिया था, अंदर वाला जड़ तो था ही। तो अशोक डेली पानी देने लगे उसमें रोज। तो एक दिन उसमें धीरे धीरे बीज अंकुरन होने लगा, फिर धीरे धीरे उसका एक कहानी निकले लगा, धीरे धीरे निकलने लगा। तो बोधि वृक्ष का तो पहला जो मेन बोधि वृक्ष था वो कट गया, अब तो ये दूसरा वाला था भाई। तो ये हुआ, फिर बढ़ा, फिर आता है धीरे धीरे चलते चलते, ये 800 सालों तक चलता है, ऐसे ही चलते रहता है। उसके बाद फिर दूसरा इसका होता है कि जब पूरे उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के करीब पूरे उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासनकाल था। हर्षवर्धन बौद्धों का संरक्षक था, बौद्ध का बहुत बड़ा संरक्षक था हर्षवर्धन, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन था शशांक। अब भैया शशांक आता है, वो जब आक्रमण करने आता है तो जब बोधि वृक्ष के पास आता है तो उसे पता चलता है, वो पूरा तहस नहस करते हुए रास्ते से आता है, तो उसे पता चलता है कि ये बौद्धों का सबसे बड़ा अड्डा है, सबसे बड़ा जगह है, पूजा स्थल है, यहाँ बहुत सारे बौद्ध आते जाते हैं। और बहुत सारा भीड़ देखा, सैनिकों को आदेश दे दिया कि इस वृक्ष को कटवा दिया जाए, और फिर क्या, वृक्ष को काट दिया गया। और इतना ही नहीं, वो यहाँ तक ये भी प्रयास किया कि अब ये दोबारा ना हो, और वो गन्ने के रस को डाल करके उसे उसके जड़ों में आग लगा दिया गया। अब तो ये भारी दुख की बात है भाई। तो इसी समय मगध का एक राजा था जिसका नाम पूर्णवर्मा था। मगध का एक राजा पूर्णवर्मा, वो फिर उसी पद्धति को अपनाया, शोक से गया, वो जा करके फिर जल चढ़ाता, पुष्प अर्पित करता, और वो धीरे धीरे फिर से उग गया। देख लीजिए चमत्कार, वो बोधि वृक्ष को पूर्ण रूपेण जलाने में सफल नहीं हुआ, और बोधि वृक्ष फिर से उग जाता है। अब प्रकृति का तो नियम है भाई कि जिसे राम रखे उसे कोई ना चखे। प्रकृति का नियम है कि वो अपना नियम नहीं बदलता, तो ये नियम था, और प्रकृति उसे संजोए हुई थी अपने विशाल धरोहर को। तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं था, तो कुछ हुआ भी नहीं। अब आगे 1876 में बिहार में बहुत बाढ़ आता है, एक प्राकृतिक आपदा आता है। उस आपदे में ऐसा होता है भाई कि जिसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं की रानियों ने नहीं कटवा पाया, जिसे खत्म नहीं करवा पाया, उसे एक प्राकृतिक आपदा ने खत्म कर दिया, और वो बोधि वृक्ष जड़ से ही कवड़ गया। सोच लीजिए, तो प्रकृति अपना नियम नहीं बदलती है, और बदली भी नहीं। तो जिसका उन्होंने संजोया था, जिसको संजोया था, जिसका उन्होंने विकास किया, सृष्टि सृजन किया, उसी का विनाश प्रकृति के द्वारा ही हुआ, प्रकृति का ही था। तो अब 1880 में अंग्रेज, उस समय अंग्रेज का शासन था, तो 1880 में कनिंघम श्रीलंका के अनुराधापुर से बोधि वृक्ष मंगवाता है। तो भाई सवाल है कि श्रीलंका में कैसे पहुंच गया? तो जब अशोक मगध सम्राट थे, तो उसी समय बोधि वृक्ष के एक टहनी को वो अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा के साथ श्रीलंका भेजे थे। तो उनकी पुत्री वहीं संघमित्रा जाकर के लगवाई थी, वहीं वृक्ष को लगाई, बोधि वृक्ष। तो वही बोधि वृक्ष को ला करके यहाँ रखे थे, उसी को लाएं लगाएं। तो ये प्राकृतिक आपदा मेन मेजर कारण हुआ बोधि वृक्ष को उखड़ने का, और ये चौथी पीढ़ी का माना जाता है। पहले, सबसे पहले जो मेन था उसको कौन तहस नहस किया? तो कौन गया? अशोक की पत्नी, 30 से रक्षिता। तो ये दूसरा हो गया। दूसरा के बाद शशांक किया, शशांक के बाद प्राकृतिक आपदा किया, 3 घटना हुआ, फिर चौथी पीढ़ी का ये पेड़ था।
आपका। तो आइए उसके बारे में कुछ जानते हैं हम कि श्रीलंका से बोधि वृक्ष मंगवाया गया किस लिए, कि ये जो पेड़ नहीं रहा है यहाँ, तो वहाँ से कनिंघम बहुत सारे बौद्ध धर्म के, बहुत सारे देश में बौद्ध धर्म को मानता है, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग जो थे सब इकट्ठे हुए हैं कि ऐसे कैसे हो गया। बड़ा ही मतलब पृथ्वी उनके अनुसार से उनका मानना ऐसा था कि अब सृष्टि विनाश की ओर जाने वाली है। तो सबके कहने पर कनिंघम 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुर से मंगवाता है, जो कि अशोक की पुत्री के द्वारा वहां वृक्ष लगाया गया था, धर्म प्रचार के लिए भेजा था, वही वाला आता है। और उसके बाद बहुत सारे मुगल और ये अफगान, ये सारे जितने भी थे, इन्होंने इसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, और अंतिम एक नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया 2013 का एक आतंकी हमला, जो कि बौद्ध मठ था वहाँ, बौद्ध विहार, महाबोधि मंदिर को खून से लथपथ करने का साजिश उसका नाकाम हो गया, और लेकिन नुकसान पहुंचाया वो 2013 में आतंकी हमले से। और अब इतनी बड़ी इसकी शाखाएं हो गई है, इतना विशाल हो गया है बोधि वृक्ष कि 13 लोहों के खंभे पे टिका हुआ है इसका, 13 लोहों के खंभे लगे हुए हैं। तो कनिंघम के द्वारा लगाया गया, प्राकृतिक आपदा में जड़ से उखड़ गया। 7वीं शताब्दी में शशांक लगाया, गन्ने के रस को उसमें डाल करके जला दिया था। उसके बाद भैया 8 दिसंबर को बोधि वृक्ष दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को बोधि वृक्ष दिवस मनाया जाता है, और जो भी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं वो एक दूसरे को बुदु सरनाई कहते हैं, बुदु सरनाई कहते हैं। जैसे हम लोग किसी पर्व त्योहार में जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, क्रिसमस में हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, तो उसी प्रकार से 8 दिसंबर को बोधि वृक्ष, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो बुदु सरनाई बोलते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब होता है कि बुद्ध की शांति आपकी हो। जो बुद्ध में शांति था, बुद्ध शांत थे, शांत स्वभाव के थे, तो वही शांति आपके पास हो, तो वही बुदु सरनाई बोलते एक दूसरे को। और ये एक तरफ से देखें तो ये इसमें क्या होता है, एक त्योहार की तरह ही मनाया जाता है इसे। इसमें पीपल के एक पत्ते पे खीर खाया जाता है, जो कि वो खीर किससे संबंधित है, जब भगवान बुद्ध ने 35 वर्ष की उम्र में तपस्या खत्म किया था, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने खीर से ही अपना उपवास तोड़ा था। तो उसी के क्रम में ये खाते हैं, और एक दूसरे को बुदु सरनाई कहते हैं। बुदु सरनाई का मतलब क्या हो गया, बुद्ध की शांति आपकी हो। जैसे बुद्ध शांत है उसी प्रकार से आप भी शांत हो। और 2012 में राष्ट्रपति, श्रीलंका के राष्ट्रपति थे महिंद्रा राजपक्षे। तो महिंद्रा राजपक्षे वहां से एक बोधि वृक्ष को लाए और यहाँ भारत के सांची में लगाए, ला कर गए। और भाई इतना हाई सिक्योरिटी है यहाँ पे कि यहाँ का पूरा नगर निगम इसका ध्यान रखती है। यहाँ एक पत्ता भी बोधि वृक्ष का अगर आप तोड़ लो तो आप पे FIR दर्ज हो जाएगा। वहां के DM का सारा देख रेख करना उसी का काम है। विदिशा के सांची, विदिशा से पूरे हाईवे पहाड़ी के द्वारा बनाया गया, वहीं से क्रॉस करता है। इसमें हर एक वर्ष 12 से 15 लाख रुपए खर्च करती है सरकार इसकी सुरक्षा में। तो भाई सवाल है कि क्यों करती है सरकार 12 से 15 लाख रुपए एक मामूली पेड़ के लिए? तो भैया ये मामूली नहीं, ये बौद्धों के आस्था का प्रतीक है। जो इस धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, ये एक आस्था का प्रतीक है उनके लिए। समझ गए? और उनका कहना है, बौद्ध जो है उनका मानना यह है कि इस बोधि वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं से मोक्ष का रास्ता निकलता है। यही वृक्ष के नीचे से भगवान बुद्ध बने, भगवान बने, बुद्ध बने।
इसी वृक्ष के नीचे से, कि सारे जीवन चक्र से बाहर निकल करके अपने आप को स्वतंत्र किया इस जीवन चक्र से, यही रास्ते से, और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो उस वजह से इस पेड़ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है वो इस धर्म में। तो हम लोग इसके बारे में और आगे जानेंगे इसके बारे में, बोधि वृक्ष के बारे में एक और वीडियो आएगा, तो फिर हम लोग देखते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए